अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनीर अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वैसी ऑटोज़। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आज जो ये मेरे पास गाड़ी आई है, ये 2018 मॉडल CD70 यूरो है। ये सफ़ेद कलर का धुआं मार रही है और ये धुआं किस वजह से मार रही है और इसके कौन से पार्ट्स ख़राब हैं और ये पार्ट्स किस वजह से ख़राब होते हैं जब ये गाड़ी सफ़ेद कलर का धुआं मारती है। आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और आपको डिसअसेंबल करने का तरीका भी बताएंगे और फिट करने का तरीका भी बताएंगे, असेंबल करने का तरीका भी बताएंगे। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहें। तो सबसे पहले आप इसका जो है वाइट कलर का धुआं चेक करें, ये कितना ज़्यादा जो है वो धुआं मार रही है। जैसे ही हम इसको एक्सीलेटर देते हैं तो ये साइलेंसर से जो है वो ऑयल निकालना शुरू हो जाती है। ये आप चेक कर सकते हैं ऑलरेडी। और आप इस धुएं को कैसे बंद कर सकते हैं वो भी आगे चलकर आपको बताएंगे। पहले आप इसको जो है डिसअसेंबल करने से पहले आपने जो है ये साइलेंसर खोलना होता है, जिसके 10 mm के नट होते हैं और जो कैंची वाली साइड से होता है वो होता है 17 mm का। आप 17 mm की से जो है इस साइलेंसर को खोलना होता है। साइलेंसर आपने अच्छे तरीके से डिसअसेंबल कर लेना है। आपने बिल्कुल ही जो है इस धुएं को बंद करने के लिए हेड सिलेंडर खोलने होते हैं। तो ये साइलेंसर जो है वो डिसअसेंबल हो गया। उसके बाद आपने इसी की प्लग को जो है वो खोलना होता है। ये आप चेक कर सकते हैं प्लग के ऊपर कितना ज़्यादा ऑयल आ गया है। तो उसके बाद आपने साइड चपड़ी की जो एक्सल लगा होता है 10 mm का वो खोलना होता है। उसके बाद आप ये टिक्की चेक कर सकते हैं, इसी टिक्की को खोलना होता है। उसके बाद आपने ये 8 mm के नट लगे होते हैं कारपेट पॉकेट को, ये खोलने होते हैं। उसके बाद आपने ये टैमक चेन वाली गिरारी जो होती है इसको 8 mm के नट लगे होते हैं, ये खोलने होते हैं। आपने ये खोलने के बाद इसी गिरारी को जो है वो टैमक चेन से जुदा कर लेना है। उसके बाद फ्रंट पे जो लगे होते हैं हेड को नट वो होते हैं 10 mm के। आपने 10 mm की एल वाली गोटी से जो है टी रॉड से इसको खोल सकते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह आपने ये खोलने होते हैं। उसी के बाद ये आप देख सकते हैं 10 mm का जो है वो नट लगा हुआ है, वो खोलना होता है। उसी को खोलने के बाद आपको जो है ये हेड जो है वो डिसअसेंबल कर लेनी है। उसी के बाद आपने सिलेंडर को खोलना होता है। सिलेंडर के साइड में भी 10 mm का नट लगा होता है, वो आपको खोलना होता है। और रोलर रबड़ का भी 10 mm का नट लगा होता है, वो आपको खोलना होता है। फिर जाके आपको पिस्टन की जो लॉक है ये आप चेक कर सकते हैं। ये लॉक निकालने के बाद आपने इसी पिस्टन को जो है वो निकाल लेना है। ये आप चेक कर सकते हैं, ये निकल गया। तो आपको ये प्रॉपर्ली तरीके से बताऊंगा। इसका जो स्लिप है वो बिल्कुल ही ख़त्म है और इसके अंदर जरी लग गई है। और हेड को भी आपने अच्छे तरीके से चेक करना होता है। हेड की साइड चपड़ी खोलकर आपने इसके अंदर जो पिनें लगी हैं राकर वाली वो निकालनी होती है। उसके बाद आपको राकर निकालने होते हैं और केम निकालनी होती है। ये आपने निकालने के बाद आपने इसी टैपेट कवर जो है वो डिसअसेंबल कर लेने हैं। टैपेट कवर डिसअसेंबल करने के बाद आपने जो है इसके अंदर जो वाल हैं उसी के केचर निकालने होते हैं। ये आपने अच्छे तरीके से निकाल लेने हैं, जैसे कि ये मैं निकाल रहा हूँ। इसी तरह आपने इसी को अच्छे तरीके से इसके केचर निकालने के बाद आपने इसके जो वाल हैं वो चेक कर लेने होते हैं कि इसकी गाइड तो ख़त्म नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्ले आ रही है, इसकी गाइड बिल्कुल ही ख़त्म है। तो हम इसकी गाइड भी लगवाएंगे और इसका जो बोर है वो भी हम करवाएंगे। पहले जो है इसका बोर स्टडी पे चल रहा है, लेकिन इसकी गाइड आप चेक करें इसके अंदर कितनी ज़्यादा प्ले है। और छोटे वाल की भी आपको गाइड चेक करा रहा हूँ, ये आप छोटे वाल की भी गाइड चेक करें, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा प्ले आ रहा है। तो ये भी दोनों गाइडें भी लगेंगी। जो ऑयल आ रहा था इन चीज़ों की वजह से आ रहा है। एक नंबर तो इसकी रिंग भी ख़त्म थी और इसकी गाइड भी आप चेक कर सकते हैं, गाइड से कितना ज़्यादा ऑयल आ रहा है। तो इसी का यही मसला था। तो सबसे पहले हम इसी हेड का काम कराएंगे इंजीनियर वर्कशॉप 1 यानी कि खराद वाले से, ये मुकम्मल करा के फिर दोबारा आपको इसकी फिटिंग भी समझाएंगे। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर जो पिस्टन लगा हुआ है वो स्टडी के यानी कि स्टैंडर्ड का लगा हुआ है, 0 नंबर का लगा हुआ है। और इसका स्लिप भी आप देख सकते हैं
बहुत ज़्यादा दागी है, तो हम ये भी सेट करवाएंगे खराद वाले से। तो पहले हम खराद वाले से सेटिंग करवाए हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। हमने इसी का बोर भी करवा लिया। अब इसकी आप शाइनिंग भी चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल ही इसकी शाइनिंग सही है। और इसकी हमने दोनों जो हैं गेडें भी लगवा कर आए हैं, ये आप चेक कर सकते हैं ऑलरेडी। अभी हम आपको फिटिंग करने का तरीका बताएंगे, आप इसको फिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने पिस्टन उठाना है। पिस्टन उठाने के बाद आपने ये जो पिस्टन पिन की लॉक होती है ये लगानी होती है, ये आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह से आपने जो है वो लॉक लगा देनी है, जैसे कि ये मैं लगा रहा हूँ। इसी तरह आपने इसी की लॉक जो है वो लगानी है, ये देख सकते हैं लॉक लग गई। अब आप पिस्टन पिन जो है इसमें फिट करनी है, जैसे कि ये मैं कर रहा हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह आपने पिस्टन पिन फिट कर देनी है। और उसी के बाद आपने ये स्प्रिंग रिंग जो है वो फिट करनी होती है, ये चेक करें। इसी तरह आपने इसी की रिंग जो है वो फिट करनी है। उसी के बाद आपने इसी हेल्पर रिंग को यानी कि ऑयल वाली रिंग फिट करनी होती है, इसी तरह आपने वो फिट करनी है। ये आपको अच्छे तरीके से मैं दिखा रहा हूँ, आप इसी तरह देखते भी जाना है और फिट भी करते जाना है अगर आपने सेट करनी हो तो। उसी के बाद आपने ये ब्लैक कलर की जो रिंग होती है ये आपने बिठानी होती है, लेकिन इसके ऊपर जो नंबर लगे होते हैं वो ऊपर की तरफ रख कर आपको फिट करने होते हैं, इसी तरह ताकि रिंग भी ना टूटे। तो उसी के बाद आपने इसी प्रेशर वाली रिंग को जो आग को बर्दाश्त करती है ये फिट करनी होती है, इसी के नंबर भी ऊपर करने होते हैं। तो ये देख सकते हैं ये मुकम्मल तरीके से फिट हो गया। अब आप इसको सिलेंडर के अंदर कैसे बिठा सकते हैं ये आप चेक कर सकते हैं। सिलेंडर के अंदर बिठाने से पहले आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो ऑयल लगा देना है, ताकि स्टार्टिंग वाले टाइम या केक लगाने वाले टाइम इस रिंग को रगड़ न लग जाए। तो स्लीप को भी आपने अच्छे तरीके से जो है वो मोबिल लगा देना है। उसी के बाद आपने इसी को 2 उंगलियों की मदद से पकड़कर जैसे ही सिलेंडर में दबाएंगे तो ये बिल्कुल ही इजी बैठ जाएगा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं, ये आप चेक कर सकते हैं। अगर हल्का फुल्का सा टाइट हो तो आपने जो है या आरी ब्लेड या पेचकश की मदद से इसी रिंग को जो है वो दबाना है, तो ये इजीली फिट हो जाएगा, ये आप चेक कर सकते हैं। इसी का सिलेंडर बिल्कुल तैयार हो गया, ये आप चेक कर सकते हैं। अब हम आपको हेड फिट करने का तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले आपने जो है ये हेड को उल्टा रख देना है। उसी के बाद आपने इसी बड़े वाल को जो है वो ऑयल लगाकर गाइड में फिट करना है, और छोटे वाल को इसी तरह ऑयल लगाकर गाइड में फिट करना है। फिर आप इन दोनों के बीच में आपने टैपर्ड कवर रखना है। टैपर्ड कवर रखने के बाद आपने जो है वॉल सील फिट करनी है। वॉल सील आपने जस्ट क्रेन की ही फिट करनी है, तो ये भी आपने उंगलियों की मदद से फिट करनी है। अगर इसमें आप स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल करेंगे या पेचकश इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर जो है ये सील टूट भी सकती है और दोबारा धुआं भी मार सकती है। तो आपने जस्ट पेचकश के अलावा जो है अपने हाथों से इसको फिट करना होता है, उंगलियों से। ये फिट करने के बाद आपने ये जो वार्शल है ये आपने बिठानी होती है इसके नीचे, और फिर जाके आपको ये स्प्रिंग फिट करने होते हैं। स्प्रिंग फिट करने के बाद आपने ये केचर ऊपर रखने होते हैं कटोरी में। और उसी के बाद अगर आपके पास इसी का पुलर हो वाल फिटिंग करने का तो आपने उसी से करना है, लेकिन मेरे पास वो नहीं है। तो ऑलरेडी मैं जो प्लग पाना होता है सीडी गाड़ी में आता है तो उसी से करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं इसी के ऊपर हमने कपड़ा लपेट लिया है। अब जैसे ही हम इसी को दबाएंगे तो ये बिल्कुल इजी फिट हो जाएगा, कोई मुश्किल वाली बात भी नहीं है, ये आप देख सकते हैं। आप भी अगर आपके पास पुलर ना हो तो आपने जस्ट प्लग पाने के ऊपर कपड़ा रख कर इसी कैचर को जो है वो अच्छे तरीके से फिट कर लेना है। तो सेम इसी तरह दोबारा दूसरे वाल को भी फिट करना है। वार्शल आपने लाजमी लगानी है, वार्शल आपने जो है वो लाजमी लगानी है। उसी के बाद आपने स्प्रिंग बिठाने होते हैं, फिर कैचर और कटोरी दोनों साथ बिठाने होते हैं, और फिर दोबारा जो है उसी प्लग पाने की मदद से आपने जो है इसी कैचरों को फिट करना होता है वाल में। ये आप देख सकते हैं ये आसानी से फिट हो गए। अब आप इसी को हल्की सी चोट लगाकर चेक करना है कि कैचर इसके सही बैठ गए या नहीं बैठ गए। तो ये आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी
बिल्कुल सही बैठ गए हैं। अब आपको सबसे पहले इसी के अंदर कैम फिट करनी होती है, जैसे कि ये मैं कर रहा हूँ। आपने ये देखते भी जाना है और फिट भी करते जाना है। तो ये आपने जो है राकर बिठाने हैं, और ये राकर पेन जो है ये फिट करने से पहले जो इसके अंदर चूड़ी वाली साइड होती है ये बाहर की तरफ आपको रखनी होती है। और दूसरा राकर भी इसी तरह आपने फिट करना है, जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। और ये पेन जो है इसी तरह फिट करनी होती है। इसकी चूड़ी वाली साइड जो है वो बाहर की तरफ रखनी होती है। तो ये आपने अच्छे तरीके से बिठा लेनी है, जैसे कि ये मैंने बिठा लिए ऑलरेडी। ये जो है हेड बिल्कुल तैयार हो गई। अब हम मोटरसाइकिल के अंदर इसको फिट करेंगे। तो फिट करने से पहले आपने पिस्टन को जो है वो बाहर निकालना है, और इसकी जो पिन है वो आपने निकालनी होती है। ये आप चेक कर सकते हैं। आपने अच्छे तरीके से इसको बाहर निकालना है ताकि बिल्कुल बाहर ना आ जाए, और इसकी पिन आपने निकाल लेनी है। उसके बाद आपने एसी की जो चेन है वो लगा लेनी है सिलेंडर वाली, और एसी की जो गोल रिंग है रबड़ वाली ये भी आपने लगा देनी है। और ये डावलें जो हैं ये आपने लाजमी लगानी है ताकि जो सिलेंडर का बैलेंस है वो सही रहे। तो ये आपने अच्छे तरीके से जो है बिठा लेनी है। प्लास और हैमर की मदद से आपने इसी को अच्छी तरीके से प्रेस करके बिठानी है। उसी के बाद आपने इस सिलेंडर को जो है वो इसी तरह फिट करना होता है। लेकिन आपको ये साथ ही साथ बताता चलूँ, जो इसकी रिंग ख़त्म होती है वो होती है आप जब इसके अंदर ऑयल जो है वो नकल डालते हैं। जब नकल ऑयल डालते हैं तो उस टाइम भी इसकी रिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है। और अगर आप इसकी ट्रेनिंग जो है वो टाइम पे नहीं करवाते, इसका फ़िल्टर चोक हो जाता है, फ़िल्टर के अंदर मिट्टी आ जाती है, तो उस फ़िल्टर चोक होने की वजह से भी इसकी जो है वो रिंग ख़त्म हो जाती है। क्योंकि फ़िल्टर से एयर लेता है, एयर जो है इंजन में जाता है, तो उसी के साथ साथ जो है मिट्टी भी चली जाती है, यानी कि रस्ट भी चली जाती है रिंग के अंदर, वालों के अंदर। तो वाल भी जो है ख़त्म हो जाते हैं और रिंग भी ख़त्म हो जाती है। अगर आप अपनी बाइक की लाइफ चाहते हैं इंजन की, तो आपने फ़िल्टर भी टाइम पे साफ़ करवाना लाजमी होता है। और इसका इंजन जो है वो आपने जेन्युइन डालना होता है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है, तो आपके इंजन की लाइफ जो है वो बेस्ट रहेगी। तो अब हम इसकी हेड फिट करते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं। आपने इसी की हेड जो है इसी तरह फिट करनी होती है। ये आपको डिटेल वाइज मैं बताता भी गया हूँ और समझाता भी गया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। काइंडली मेरी गुजारिश है, अगर मेरे इस चैनल पे न्यू व्यूअर आए हैं वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो न्यू मैकेनिक आए हैं वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इसी वीडियो के साथ साथ मुझे लाइक भी करें, ताकि मेरा हौसला अफजाई होती रहे। तो ऐसी मज़ीद वीडियो बनाकर आप दोस्तों तक शेयर करता रहूं। तो ऑलरेडी मैंने आपको सारी फिटिंग भी समझाई है, खोलने का तरीका भी बताया है, फिट करने का भी तरीका बताया है। तो ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आपको इसकी रिंग ख़त्म होने की वजह भी बताई, रिंग किस वजह से ख़त्म होती है ये भी आपको ऑलरेडी बताया है, और फिटिंग का तरीका भी बताया है। आपने भी अगर आपकी बाइक में ये मसला आ रहा है तो आपने इसी तरह एसी के हेड सिलेंडर जो हैं वो डिसअसेंबल करने होते हैं, और फिट करने का तरीका भी ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। तो अभी हम ये हेड फिट कर रहे हैं। तो हेड के जो फ्रंट के 10 mm के नट होते हैं, अगर वो आप की से टाइट करना चाहें तो की से भी होंगे, अगर रिंग पाने से टाइट करें तो रिंग पाने से भी होंगे। तो ये मैंने फुल टाइट कर दिए। अब हम टाइमिंग चेन इसकी फिट करेंगे। तो ये देख सकते हैं ये कट का निशान है। ये कट का निशान हेड के कट के निशान से जो है वो सामने रखना होता है, जैसे कि ये मैं आपको बता रहा हूँ। और मैग्नेट की टी का जो निशान है ये ब्लॉक के कट के सामने रखना होता है, जैसे कि ये मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आपने इसी तरह इसी की टाइमक बांध कर फिर 8 mm के जो इसके नट होते हैं 2 अदद होते हैं, लेकिन ऑलरेडी जो पुराना मॉडल है ओल्ड मॉडल है उसमें 3 होते हैं, लेकिन जो यूरो है न्यू मॉडल है उसमें 2 अदद इसके नट लगते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसकी रिंग पिस्टन की। रिंग पिस्टन जो है इसमें चाइना का भी लग जाता है, इस चाइना का और यूरो
2 का जो है वो रिंग पिस्टन सेम ही होता है और इसी के वाल जो हैं वो भी चाइना वाले लग जाते हैं। पुराने सीडी के इसके अंदर पुराना मॉडल जो सीडी होता है उसके इसके अंदर वाल फिट नहीं होते, ना ही इसके अंदर वो रिंग पिस्टन फिट होता है। रिंग पिस्टन इसका जो फिट होता है वो चाइना का होता है और वाल भी इसके चाइना के लगते हैं, लेकिन इसके अंदर जो टैमिक चेन फिट होती है वो 82 नंबर की होती है, वो 84 नंबर की इसके अंदर फिट नहीं होती। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हेड सिलेंडर फिट करने के बाद आपने दोबारा इसके नट जो हैं वो सारे टाइट कर देने हैं। उसी के बाद आपने इसके टैपर जो हैं वो लाजमी एडजस्ट करने होते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। आपने इस भी जब भी गाड़ी फिट करें तो स्टार्ट करने से पहले आपने इसके वाल जो है वो क्लियर और अच्छे नमूने से एडजस्ट कर लेने हैं, जैसे कि ये मैं कर रहा हूँ। तो आपने बड़ा वाल भी एडजस्ट कर लेना है और छोटा भी वाल एडजस्ट कर लेना है, लेकिन इतने ज़्यादा आपने इसके वाल कभी भी टाइट नहीं रखने ताकि गाड़ी गर्माइश भी न करे। थोड़े थोड़ा सा इसमें आवाज़ आता रहे। तकरीबन 1 घंटे के बाद जब आप इस गाड़ी को बंद करोगे तो दोबारा इसको आपने टाइट कर देना, लाजमी टाइट करने होते हैं। तो आपने ये अच्छे तरीके से सेटिंग करने के बाद इसका जो नीचे वाला टैपेड कवर है वो आपने लाजमी लगा देना है। फिर आपने ऊपर वाला जो टैपेड कवर है ये आपने टाइट नहीं करना। स्टार्ट करने के बाद आपने इसका ऑयल पंप भी चेक करना होता है, वो आपने लाजमी करें। तो ये गाड़ी स्टार्ट कर ली, अब इसका ऑयल पंप भी चेक करें बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अभी मैं आपको चल कर इसी के सेंसर वाली साइड से धुआं मार रहा है वो भी चेक कराऊँगा कि रेंज होने के बाद वो धुआं मार रहा है या नहीं मार रहा। हालांकि इसके सेंसर के अंदर भी इतना ज़्यादा ऑयल निकल रहा था जब हमने इसको खड़ा करके रखा तो इसके अंदर से भी ऑयल निकल रहा था, लेकिन ये आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर पानी से वॉश किया है। लेकिन अब आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर कोई भी सफेद धुआं नहीं दिखा रहा है। ये आप चेक कर सकते हैं। जो इसकी मेन वजह थी वो वाल गए और रिंग पिस्टन ख़त्म था, जिसकी बेसिस पे ये बहुत ज़्यादा धुआं मार रही थी। अब चेक कर सकते हैं इसका साउंड भी बिल्कुल सही है, ये गाड़ी बिल्कुल ओके हो गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही खड़े बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसी वीडियो के साथ वैसी ऑटोज़ को दीजिए इजाज़त। मिलते रहेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।